जो गरीब लोग हैं इनको बिल जो है वो माफ करने चाहिए। मैं तो यही विनती कर सकता हूँ। एक तरफ जम्मू के लोगों को तंग किया जा रहा है, उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जनता परेशान है, लेकिन नेता जो हैं वो अब सिर्फ वादे पे वादे कर रहे हैं। गरीबों को फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे। अब क्या फ्री बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो कब दी जाएगी? वो बल्ब जगाने वाला जो लोग हैं, अगर उनका 2-2 लाख बिल है तो सबसे पहले मैं बिजली महकमे वालों को पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताओ, आपके लैंडमैन कहां थे जब उनका 2 लाख बिल जमा हुआ? तो आप गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे थे, आप लोगों ने लोगों से बिल क्यों नहीं लिया? वो 2 लाख 2.5 लाख लोगों के घर बिल कैसे बना? ड्यूटी तो लैंडमैन भी बनती है ना बिल गिराने की। अगर एक महीने उसने बिल नहीं दिया, दूसरे महीने बिल नहीं दिया, तो तीसरे महीने उस पर हरकत करनी थी। अभी 2-2 लाख बिल है तो 2 लाख बिल कहाँ दे सकता है कोई गरीब आदमी? की मैंने गरीब लोग तो रो रहे हैं। गरीब लोग ये कह रहे हैं कि हम जनाब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे क्योंकि हमारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए, आम पार्टी जो है वो क्या उग्रवादियों को भगा सकती है? पत्थरबाजों को खत्म कर सकती है? लाल चौक में जहां हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया वहां पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, क्या वो पार्टी वहां दम रख सकती है? हुर्रियत के लीडर उठा के जेल में बंद कर सकती है? आम पार्टी लोगों को क्या बात करते हो? लोग ड्यूटी देने वाले हैं बिजली महकमे के, जैसे लैंडमैन हैं, अगर ये गवर्नमेंट की तनख्वाह लेते हैं तो 2-2 लाख या लाख रुपया बिल गरीबों का कैसे बना? इन लोगों ने हर महीने उन लोगों से बिल लेना था। अगर वो बिल लाख रुपया उसको सूद लगा के 2 लाख बनाया गया या 2.5 लाख बनाया गया, तो मैं यही कहना चाहता हूं, गरीबों को बिल जो है वो माफ करना चाहिए। वो ग्राउंड लेवल पर कश्मीरियों पंडितों पर क्या जुल्म हुआ है? उनकी बेटियों पर जुल्म हुआ है, उनकी औरतों पर जुल्म हुआ है, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है। 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया। क्या जो झूठ था? मैं पूछना चाहता हूं इन पार्टियों को, क्या झूठ है? 5 लाख आदमी को बाहर निकाला गया। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा बल्द जानता है। जब अपील करता हूं, ये वही बीजेपी सरकार है जो पत्थरबाजों को खत्म कर सकती है, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा करती है। ये वही बीजेपी पार्टी है जो उग्रवादियों को गोली खिलाकर जम लोग भेज सकती है। ये वही बीजेपी पार्टी है जो उग्रवादी बनने पर, मिलिटेंट बनने पर, मिलिटेंटों को रोक सकती है। ये वही पार्टी है जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। ये वही पार्टी है जो चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। ये बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। ये मेरी बात याद रखना मेरे भाइयों। मैं अपील करता हूं आप लोगों के आगे, एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना के देखो, हर जवान को हक मिलेगा, हर जवान को हक मिलेगा। हमारा नया जम्मू कश्मीर बनेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर 500 साल पुराना राम मंदिर बना सकते हैं तो हमारा जम्मू कश्मीर भी एक नया जम्मू कश्मीर बना सकते हैं। भाजपा अब जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री पानी, फ्री बिजली देने का जो है ऐलान कर चुकी है। इसका जो ऐलान हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने किया था। एक तरफ जम्मू के लोगों को तंग किया जा रहा है, उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जनता परेशान है, लेकिन नेता जो हैं वो अब सिर्फ वादे पे वादे कर रहे हैं। अब क्या फ्री बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो कब दी जाएगी? बाबा चंचल से बातचीत करते हैं, भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं। बाबा जी, क्या होगा अब? क्योंकि लोग त्राही नाराज़ हैं, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, गर्मी में रह रहे हैं, और अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि फ्री बिजली, लेकिन जिनके बिल हैं वो तो अभी उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी बिजली काटने वाले जो लोग हैं, अगर किसी का बिल 50,000 है या लाख रुपया जमा हुआ है, तो जो लोग ड्यूटी देने वाले हैं बिजली महकमे के, जैसे लैंडमैन हैं, अगर ये गवर्नमेंट की तनख्वाह लेते हैं तो 2-2 लाख या लाख रुपया बिल गरीबों का कैसे बना? इन लोगों ने हर महीने उन लोगों से बिल लेना था। अगर वो बिल लाख रुपया उसको सूद लगा के 2 लाख बनाया गया या 2.5 लाख बनाया गया, तो मैं यही कहना चाहता हूं, गरीबों को बिल जो है वो माफ करने चाहिए। देखो, अगर हमारे गरीबों को बिल माफ नहीं करेंगे तो गरीब बिल कहां से दे सकता है?
एक अगर बल्ब जगाने वाला जो आदमी है, 2 बल्ब जगाने वाला जो लोग हैं, अगर उनका 2-2 लाख बिल है, तो सबसे पहले मैं बिजली महकमे वालों को पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताओ, आपके लैंडमैन कहां थे जब उनका 2 लाख बिल जमा हुआ? तो आप गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे थे, आप लोगों ने लोगों से बिल क्यों नहीं लिया? वो 2 लाख 2.5 लाख लोगों के घर बिल कैसे बना? ड्यूटी तो लैंडमैन भी बनती है ना बिल गिराने की। अगर एक महीने उसने बिल नहीं दिया, दूसरे महीने बिल नहीं दिया, तो तीसरे महीने उस पर हरकत करनी थी। अभी 2-2 लाख बिल है, तो 2 लाख बिल कहां दे सकता है कोई गरीब आदमी? तो मैं गवर्नमेंट के आगे यही अपील करता हूं, गवर्नर साहब के आगे, भाई गवर्नर साहब, जो गरीब लोग हैं इनको बिल जो है वो माफ करने चाहिए। मैं तो यही विनती कर सकता हूं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि फ्री पानी बिजली देंगे। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र राणा ने। देखो भाई, वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे सिर का ताज हैं। अगर उन्होंने ये बात बोली है तो बहुत अच्छी बात है, जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने ये कहा है भाई हम बिजली गरीबों को फ्री देंगे, पानी गरीबों को फ्री देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं गवर्नर साहब के आगे यही अपील करना चाहता हूँ, भाई जैसे ही हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी ने जो कहा है, अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये बहुत जनता के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। अभी जिस तरह से बात की जाए तो देवेंद्र सिंह राणा ने भी आज कहा कि अगर कनेक्शन काटे जा रहे हैं तो गरीब मार नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, बात है टोटल जनता की। जनता की जो गरीब लोग हैं, वो पहले भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को राशन फ्री दिया है, 150 करोड़ जनता को फ्री टीका लगाया है, जो वो टीका बाहरले देशों में 2500 रुपये का मिलता है। देश को बचाने के लिए बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं। अब अगर मैं गवर्नमेंट के आगे, अपने गवर्नर साहब के आगे जो मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरी एक ही अपील है। एक तो जो बजरी रेता है, खड्डों नालों का, दरिया का, तभी का, ये फ्री करना चाहिए। जिन्हें लोगों ने लोन लेकर टिप्परें ट्रैक्टर ले हुए हैं, बैंक का किस्त देनी है या परिवार को पालना करनी है, मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को बजरी रेता जो है वो फ्री मिलना चाहिए। अगर 6 महीने लोग बजरी को, रेते को दरिया से उठाते हैं तो बरसात में फिर भरा जाता है वो। तो मेरा कहने का मतलब है, जो लोगों का एक बहुत बड़ा रोजगार था, एक तो ये फ्री होना चाहिए, दूसरा नंबर गरीब को पानी और बिजली फ्री मिलनी चाहिए, तीसरा जो हमारे डेली वाले हैं उन नौजवानों को पक्का करना चाहिए। मैं गवर्नर साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने 12,000 आदमी बिजली महकमे का पहला पक्का किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं, जो पीएचई वाले जो लोग हैं, जहां पुलिस की डेली वाले जो लोग हैं, जो भी डेली में जो लोग हैं, मैं यही अपील करता हूं हाथ जोड़कर गवर्नर साहब के आगे, इन लोगों को जनाब पक्का किया जाए। इन लोगों की उम्र जो है वो होती जा रही है और बीजेपी भी, हमारी सरकार जो है वो एक ऐसी नीति बना रही है जो जवानों को लाभ और फायदा मिल सके। और बीजेपी ने अच्छा काम करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है और मुझे उम्मीद है हर गरीब को जो हक है वो जरूर मिलेगा। गरीब लोगों की बात कर रहे हो, कल खबर की मैंने, गरीब लोग तो रो रहे हैं। गरीब लोग ये कह रहे हैं कि हम जनाब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे क्योंकि हमारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए, आम पार्टी जो है वो क्या उग्रवादियों को भगा सकती है? पत्थरबाजों को खत्म कर सकती है? लाल चौक में जहां हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया, वहां पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, क्या वो पार्टी वहां दम रख सकती है? हुर्रियत के लीडर उठा के जेल में बंद कर सकती है? आम पार्टी लोगों को क्या बात करते हो आप? बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने जम्मू और कश्मीर को रास्ते पर लाने का एक फैसला लिया है और नया जम्मू कश्मीर जो है वो बना सकते हैं। मैं आप लोगों के भी आगे ये अपील करता हूं मेरे भाई, अगर ऐसे लोग कैसे कह सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। आज बीजेपी सरकार ने काम किया है, आप देखते हो 7 वर्ष की 8 वर्ष की वो आई हुई है बीजेपी पार्टी ने। रिंग रोड, 4x रोड, एम्स, ब्रिज, बड़े बड़े पुल जो है वो बनाए हैं, काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, वो मैं भी गवर्नर साहब के आगे डिमांड कर रहा हूं, गवर्नर साहब के आगे अपील कर रहा हूं, दिल्ली वाला कोई भी महकमे का हो, पुलिस, जेकेपी पुलिस का हो, पीएचई वाला हो, बिजली वाला हो,
इन लोगों को पक्का करना चाहिए। हम जिद मैं पिछले 10 वर्ष का अपील कर रहा हूं। और रेता बजरी जो वाले हैं, टिप्पर टिकटरों वाले, उन लोगों को छूट देनी चाहिए, वो अपना परिवार पाल सकें, अपना काम जो है वो कर सके। बिजली के जो बिल है, गरीब लोगों के जो बिल है 2.5 लाख 2 लाख या लाख रुपया, वो इनको माफ करने चाहिए। अगर आप कहते हो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने जो कहा है, ये बहुत अच्छी बात है और सराहनीय बात है। और आप ये बताइए, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना सकती है। अगर और दूसरी तीसरी पार्टी का आना जम्मू में आना हुआ, पहले नंबर तो कोई आ नहीं सकता, कोई ऐसी बात नहीं, जनता जानती है। 1990 वाला जो हालात हैं वो कश्मीर में फिर पैदा हो सकते हैं अगर दूसरी पार्टी ने कहीं आगे पीछे होने का लोगों ने फैसला लिया। जे बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर को बचा सकती है। 5 लाख कश्मीरियों को बाहर निकाला गया। किसी पिछली सरकारों ने, 5 लाख थोड़ा आदमी नहीं होता, बहुत आदमी होता है। किसी पिछली सरकारों ने कोई भी उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की, उन अपराधियों पर जिन्होंने 5 लाख कश्मीरियों को बाहर निकाला। आज बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने का फैसला ले रही है। जी, कांग्रेस कह रही है द कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी 90 के दशक में, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। अब मुझे बताइए, प्रोपोगंडा कश्मीरी पंडितों को पूछना चाहिए, ये लीडरों को या ऐसे वैसे लोगों को कैसे पता चलेगा वो ग्राउंड लेवल पर कश्मीरियों पंडितों पर क्या जुल्म हुआ है, उनकी बेटियों पर जुल्म हुआ है, उनकी औरतों पर जुल्म हुआ है, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है। 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया। क्या ये झूठ था? मैं पूछना चाहता हूं इन पार्टियों को, क्या झूठ है? 5 लाख आदमी को बाहर निकाला गया, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा बल्द जानता है। जे लोग राजनीति रोटियां सेकने वाले जो हैं, जे झूठ बोलने वाले लोग हैं। भाजपा अब जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री पानी, फ्री बिजली देने का जो है ऐलान कर चुकी है। इसका जो ऐलान हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया था। एक तरफ जम्मू के लोगों को तंग किया जा रहा है, उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जनता परेशान है, लेकिन नेता जो हैं वो अब सिर्फ वादे पे वादे कर रहे हैं। अब क्या फ्री बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो कब दी जाएगी? बाबा चंचल से बातचीत करते हैं, भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं। बाबा जी, क्या होगा अब? क्योंकि लोग त्राही नाराज़ हैं, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, गर्मी में रह रहे हैं, और अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि फ्री बिजली, लेकिन जिनके बिल हैं वो तो अभी उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी बिजली काटने वाले जो लोग हैं, अगर किसी का बिल 50,000 है या लाख रुपया जमा हुआ है, तो जो लोग ड्यूटी देने वाले हैं बिजली महकमे के, जैसे लैंडमैन हैं, अगर ये गवर्नमेंट की तनख्वाह लेते हैं तो 2-2 लाख या लाख रुपया बिल गरीबों का कैसे बना? इन लोगों ने हर महीने उन लोगों से बिल लेना था। अगर वो बिल लाख रुपया उसको सूद लगा के 2 लाख बनाया गया या 2.5 लाख बनाया गया, तो मैं यही कहना चाहता हूं, गरीबों को बिल जो है वो माफ करने चाहिए। देखो, अगर हमारे गरीबों को बिल माफ नहीं करेंगे तो गरीब बिल कहां से दे सकता है? एक अगर बल्ब जगाने वाला जो आदमी है, 2 बल्ब जगाने वाला जो लोग हैं, अगर उनका 2-2 लाख बिल है, तो सबसे पहले मैं बिजली महकमे वालों को पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताओ, आपके लैंडमैन कहां थे जब उनका 2 लाख बिल जमा हुआ? तो आप गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे थे, आप लोगों ने लोगों से बिल क्यों नहीं लिया? वो 2 लाख 2.5 लाख लोगों के घर बिल कैसे बना? ड्यूटी तो लैंडमैन भी बनती है ना बिल गिराने की। अगर एक महीने उसने बिल नहीं दिया, दूसरे महीने बिल नहीं दिया, तो तीसरे महीने उस पर हरकत करनी थी। अभी 2-2 लाख बिल है, तो 2 लाख बिल कहां दे सकता है कोई गरीब आदमी? तो मैं गवर्नमेंट के आगे यही अपील करता हूं, गवर्नर साहब के आगे, भाई गवर्नर साहब, जो गरीब लोग हैं इनको बिल जो है वो माफ करने चाहिए। मैं तो यही विनती कर सकता हूं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि फ्री पानी बिजली देंगे। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने। देखो भाई, वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे सिर का ताज हैं। अगर उन्होंने ये बात बोली है तो बहुत अच्छी बात है, जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने ये कहा है भाई हम बिजली गरीबों को फ्री देंगे, पानी गरीबों को फ्री देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं गवर्नर साहब के आगे यही अपील करना चाहता हूँ, भाई जैसे ही हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने जो कहा है, अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये बहुत जनता के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। अभी जिस तरह से बात की जाए तो
दविंदर सिंह राणा ने भी आज कहा कि अगर कनेक्शन काटे जा रहे हैं तो गरीब मार नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, बात है टोटल जनता की जो गरीब लोग हैं, वो पहले भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को राशन फ्री दिया है, 150 करोड़ जनता को फ्री टीका लगाया है, जो वो टीका बाहरले देशों में 2500 रुपये का मिलता है। देश को बचाने के लिए बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं। अब अगर मैं गवर्नमेंट के आगे, अपने गवर्नर साहब के आगे जो मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरी एक ही अपील है। एक तो जो बजरी रेता है, खड्डों नालों का, दरिया का, तभी का, ये फ्री करना चाहिए। जिन्हें लोगों ने लोन लेकर टिप्परें टगैटर ले हुए हैं, बैंक का किस्त देनी है या परिवार को पालना करनी है, मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को बजरी रेता जो है वो फ्री मिलना चाहिए। अगर 6 महीने लोग बजरी को, रेते को दरिया से उठाते हैं तो बरसात में फिर भरा जाता है वो। तो मेरा कहने का मतलब है, जो लोगों का एक बहुत बड़ा रोजगार था, एक तो ये फ्री होना चाहिए, दूसरा नंबर गरीब को पानी और बिजली फ्री मिलनी चाहिए, तीसरा जो हमारे डेली वाले हैं उन नौजवानों को पक्का करना चाहिए। मैं गवर्नर साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने 12,000 आदमी बिजली महकमे का पहला पक्का किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं, जो पीएचई वाले जो लोग हैं, जहां पुलिस की डेली वाले जो लोग हैं, जो भी दिल्ली में जो लोग हैं, मैं यही अपील करता हूं हाथ जोड़कर गवर्नर साहब के आगे, इन लोगों को जनाब पक्का किया जाए। इन लोगों की उम्र जो है वो होती जा रही है, और बीजेपी भी, हमारी सरकार जो है वो एक ऐसी नीति बना रही है जो जवानों को लाभ और फायदा मिल सके। और बीजेपी ने अच्छा काम करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है, और मुझे उम्मीद है हर गरीब को जो हक है वो जरूर मिलेगा। गरीब लोगों की बात कर रहे हो, कल खबर की मैंने, गरीब लोग तो रो रहे हैं। गरीब लोग ये कह रहे हैं कि हम जनाब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे क्योंकि हमारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए, आम पार्टी जो है वो क्या उग्रवादियों को भगा सकती है, पत्थरबाजों को खत्म कर सकती है? लाल चौक में जहां हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया, वहां पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, क्या वो पार्टी वहां दम रख सकती है? हुर्रियत के लीडर उठा के जेल में बंद कर सकती है? आम पार्टी लोगों को क्या बात करते हो आप? बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने जम्मू और कश्मीर को रास्ते पर लाने का एक फैसला लिया है, और नया जम्मू कश्मीर जो है वो बना सकते हैं। मैं आप लोगों के भी आगे अपील करता हूं मेरे भाई, अगर ऐसे लोग कैसे कह सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। आज बीजेपी सरकार ने काम किया है, आप देखते हो 7 वर्ष की 8 वर्ष की वो आई हुई है बीजेपी पार्टी ने। रिंग रोड, 4x रोड, एम्स, ब्रिज, बड़े बड़े पुल जो है वो बनाए हैं, काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, वो मैं भी गवर्नर साहब के आगे डिमांड कर रहा हूं, गवर्नर साहब के आगे अपील कर रहा हूं, दिल्ली वाला कोई भी महकमे का हो, पुलिस, जेकेपी पुलिस का हो, पीएचई वाला हो, बिजली वाला हो, इन लोगों को पक्का करना चाहिए। अब ये तो मैं पिछले 10 वर्ष का अपील कर रहा हूं। और रेता बजरी जो वाले हैं, टिप्पर टिकटरों वाले, उन लोगों को छूट देनी चाहिए, वो अपना परिवार पाल सके, अपना काम जो है वो कर सके। बिजली के जो बिल है, गरीब लोगों के जो बिल है 2.5 लाख, 2 लाख या लाख रुपया, वो इनको माफ करने चाहिए। अगर आप कहते हो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रंजन जी ने ये कहा है, ये बहुत अच्छी बात है और सराहनीय बात है। और आप ये बताइए, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना सकती है। अगर और दूसरी तीसरी पार्टी का आना जम्मू में आना हुआ, पहले नंबर तो कोई आ नहीं सकता, कोई ऐसी बात नहीं, जनता जानती है। 1990 वाला जो हालात हैं वो कश्मीर में फिर पैदा हो सकते हैं अगर दूसरी पार्टी ने कहीं आगे पीछे होने का लोगों ने फैसला लिया। ये बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर को बचा सकती है। 5 लाख कश्मीरियों को बाहर निकाला गया। किसी पिछली सरकारों ने, 5 लाख थोड़ा आदमी नहीं होता, बहुत आदमी होता है। किसी पिछली सरकारों ने कोई भी उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की, उन अपराधियों पर जिन्होंने 5 लाख कश्मीरियों को बाहर निकाला। आज बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने का फैसला ले रही है। कांग्रेस कह रही है द कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी 90 के दशक में, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। अब मुझे बताइए, प्रोपोगंडा कश्मीरी पंडितों को पूछना चाहिए, या लीडरों को, या ऐसे वैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? वो ग्राउंड लेवल पर कश्मीरियों पंडितों पर क्या जुल्म हुआ है,
उनकी बेटियों पर जुल्म हुआ है, उनकी औरतों पर जुल्म हुआ है, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है। 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया। क्या ये झूठ था? मैं पूछना चाहता हूं इन पार्टियों को, क्या झूठ है? 5 लाख आदमी को बाहर निकाला गया। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा बल्द जानता है। ये लोग राजनीति रोटियां सेकने वाले जो हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये कहना चाहता हूं, आज बीजेपी पार्टी उनको फिर कश्मीर में बसाने का एक फैसला ले रही है। मैं ये अपील करता हूं गवर्नर साहब के आगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, जहां जहां कश्मीरियों पंडितों की जमीन है, वो अपने डिबकाम से लेके डीसी तक, हमारे डीसी साहब तक और पटवारी तक, सब पूरे महकमे को लगाकर सब जमीन उनकी डॉक्यूमेंट में बाहर निकाल लेनी चाहिए। किसके पास कब्जा है, किसने धमकाकर उनको जमीन लिखाई है, किसने जबरदस्ती उनकी जमीन लिखाई है, सब जमीनें जो है उनकी बाहर निकालकर कश्मीरी पंडितों को देनी चाहिए। अगर कश्मीर में 50 लाख कश्मीरी मुसलमान है, वहां 1 करोड़ हिंदू को बसाना चाहिए। जैसे हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जम्मू में रहते हैं, ऐसे ही वो कश्मीर में रहे। अगर कश्मीरी लोग जम्मू में जमीन खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, क्या हमारे जम्मू के लोगों ने किसी को मना किया है? जम्मू के लोगों ने उनको प्यार दिया है, वो भी प्यार देना सीखें। मैं चाहता हूं मिक्स लोग जो हैं वो कश्मीर में रहने चाहिए। जो मिलिटेंटों की, उग्रवादियों की मूव है वो खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, आतंकवादियों की जो भी गतिविधियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये कहना माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा था कि 2 साल के अंतर्गत घाटी में आतंकवाद मुक्त होगा। वही बात जो है बाबा चंचल ने भी कही है, और ये भी कहा है कि एलजी साहब को जो है जिन जिन लोगों के बिल जो लाख या 1.5 लाख रुपए हैं उन्हें माफ कर देना चाहिए, और जिन लोगों की बिजली कटी जा रही है वो नाराज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराज हैं, और माननीय उपराज्यपाल जनाब आपके भी खिलाफ हैं। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।